आप सबको शिक्षा दे नहीं पाए आज तक, आप सबको काम नहीं दे रहे। आप बेरोजगारी का हालत देख लीजिए क्या है। तो सरकार बनना और चुनाव में सीट का जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के मुद्दे पे लड़ाई करना एक अलग चीज़ है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, विचार अच्छा है या नहीं है ये जनता तय करती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों में अगर लड़ाई है तो सिर्फ कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथियों के बीच है। आज भाजपा और आरएसएस के साथ अगर कोई ताकत लड़ने के लिए इस देश के अंदर मौजूद है और लड़ रही है पूरी ताकत के साथ, तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। और जो वामपंथी दल है वो वामपंथी दल ही जो असल लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। बाकी आप भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये विचारधारा का लड़ाई है। एक तरफ वामपंथी विचारधारा है, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा है। और विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा को मानने वाले जो फौज है, जो विचारधारा को मानने वाला जो कैडर है, वही लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं लड़ पाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट कमज़ोर हो गया, कहीं कम्युनिस्ट कमज़ोर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत है। अगर कम्युनिस्ट कमज़ोर होता तो आज आप देख लीजिए कि मोदी जी को डर किससे लगता है, आरएसएस को डर किससे लगता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डर अगर उनको कम्युनिस्टों से लगता है, इसका मतलब कम्युनिस्ट बहुत मजबूत है, तभी उनको डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि कम्युनिस्ट कभी भी ओछी राजनीति नहीं करता है। हर समय एक गली के अंदर भी अगर कोई हमारा कैडर अगर राजनीति कर रहा है तो वो जनता के लिए लड़ रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ अपने लिए और अपना घर भरने के लिए, अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कैडर ईमानदारी के साथ, मैं आपको कहूँगा पूरा खगड़िया जिला आप घूमिए, आपको हर जगह पता चल जाएगा कि इस चुनाव में हमारा एक एक कैडर भूख प्यास छोड़ के और पार्टी का झंडा लेकर संघर्ष कर रहा है। वो इसलिए कि हमें अपने पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिता करके पार्लियामेंट में भेजना है, इसलिए भेजना है। इस पर सर मेरा जवाब है कि आप कहते हैं कि मेरा जो कैडर लोग हैं वो अपने पार्टी हित के लिए, प्रत्याशी के लिए, जो आपके काम है, जो आपका पार्टी का काम है, उसके लिए जो भूखे प्यासे काम करे, तो दूसरे दल के लोग भी तो काम करते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि ये काम आपने बताया, लेकिन फिर भी अगर आप इतने बेहतर हैं तो देश में सरकार आपकी क्यों नहीं है? देखिए, देश में सरकार होना और एक जन आंदोलन करना दो अलग अलग चीज़ है। आप एक चीज़ देखिए, 2014 से लेकर के, क्योंकि 2014 के बाद ही तो मोदी जी है ना, 2014 में, तब से लेके आज तक जन मुद्दों पे जो हमारे देश का जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर संघर्ष कौन कर रहा है? छात्र का मुद्दा लीजिए, नौजवान का मुद्दा लीजिए, किसान का मुद्दा लीजिए, जितना भी आपका सरकारी जो संस्था है उसको लीजिए, इन सब को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है? हम कहते हैं कि सरकारी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त और पूरे देश के अंदर एक समान शिक्षा हो। ये किसका डिमांड है? हमारा डिमांड है। हम कहते हैं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य जो है सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। ये किसका डिमांड है? हमारा डिमांड है। हम तो कहते हैं 6 चीज़ संविधान का गारंटी होना चाहिए, संविधान के अंदर गारंटी कर दे सरकार, मकान, खाना, कपड़ा, इलाज, शिक्षा, रोजगार। हमारा जो DYFI है, DYFI का पहला ही मांग है, नारा है हमारा, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। आप सबको शिक्षा दे नहीं पाए आज तक, आप सबको काम नहीं दे रहे। आप बेरोजगारी का हालत देख लीजिए क्या है। तो सरकार बनना और चुनाव में सीट का जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के मुद्दे पे लड़ाई करना एक अलग चीज़ है। आप जो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए, तभी तो फिलहाल मोदी जी 10 साल से हैं और आपकी महागठबंधन की सरकार 70 साल या 65 साल पहले रहे हैं। तो आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती थी कि देश में जो कमी है उस चीज़ को भरपाई किया जाए। एक मिनट, आपको ये बात किसने बोला कि 70 साल से महागठबंधन की सरकार? कांग्रेस के साथ लगातार रहे हैं ना। नहीं, आप इस विचारधारा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए कि हम कभी भी किसी सरकार में नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ, समय समय पे सरकार को समर्थन देना, सरकार के साथ रहना, वो एक अलग चीज़ है। हुआ, आप साथ तो दिए ना। हम सरकार, जब हम साथ हमने दिया, देश के अंदर RTI किसने लागू किया? आज जो सूचना का अधिकार है जिसको मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं और उसके जो अधिकार है उनको कम कर दिया गया, ये हमारा देन है। जब UPA फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने समर्थन किया था मनमोहन सिंह सरकार को, उस समय RTI दिया हमने। सबसे बड़ा जो आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर जनता को, हमारे नागरिक को अगर कोई सबसे मजबूती दे रहा है आर्थिक तौर पे, तो मनरेगा किसने लगाया? हमने करवाया। तो ये कहना कि हम जो है कुछ नहीं कर पाए, नहीं, हमने बहुत कुछ किया। हाँ, हम उस चीज़ को जो है हमारा क्रेडिट नहीं लेते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता हमें जाने की जनता के लिए कौन काम कर रहा है। मनरेगा हमने दिया, RTI हमने दिया, ये 2 सबसे बड़ा चीज़ है। तो हमेशा जो वामपंथी दल है, CPIM है,
ये जनता के लिए लड़ता है। सत्ता तो आएगा जाएगा, सत्ता का कोई चिंता नहीं है। जनता के बीच हम कितने मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता के बीच हम कितने ताकतवर हैं, ये सब देख रहा है। और ये खगड़िया आज दिखा रहा है। और जो 7 मई को चुनाव होगा और उसके बाद जो 4 जून को रिजल्ट आएगा, वो आप लोग सब देखेंगे कि खगड़िया से कौन जीत के जाता है। जो अरबपति लोग हैं वो जीत के जा रहा है, न जो मजदूर का बेटा है, जो किसान के लिए लड़ने वाला, आशा वर्कर के लिए लड़ने वाला, जो दलित शोषित के लिए लड़ने वाला, वो जीत के जाता है। मैं पिछले 10 दिन से घूम रहा हूँ पूरे क्षेत्र में। हर वर्ग का, हर समुदाय का समर्थन इस बार महागठबंधन का जो उम्मीदवार है हमारी पार्टी के, संजय कुशवाहा, उनको मिल रहा है। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि हम लोग 4 जून को यहाँ से संजय कुशवाहा को दिल्ली भेजेंगे और वहाँ जा कर के जन मुद्दों पर और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संविधान का रक्षा करने के लिए पूरा ताकत के साथ अपना आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक और सवाल है कि आप ईमानदार पार्टी माने जाते हैं, ये दुनिया मजदूर गरीब हर लोग कहते हैं, लेकिन इतना ईमानदारी होने के बावजूद आपको 3 टिकट या 4 टिकट मिलता है, बिहार में 5 टिकट मिलता है, तो पार्टी इस पर विचार क्यों नहीं करते? अगर आप जनता के पास जाइए इस बात को लेके कि जो है चुनाव के मामले में क्या कहेंगे? आप एक बात समझिए, आपने कहा कि हमें ईमानदार माना जाता है, ईमानदार माना, हम ईमानदार हैं। आप एक बात सोचिए, आज तक क्या मोदी जी का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे किसी नेता को अंदर कर सका? नहीं कर पाया ना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे कोई भी मुख्यमंत्री जितने भी बंगाल में रहे, त्रिपुरा में रहे, अभी केरल में भी है, उसका टारगेट पर भी तो लगता है कि आप नहीं रहते हैं ना। जो सरकार है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, उनको जो है अंदर डाला गया शराब घोटाले के मामले में, किसी तरह उनको अंदर। हम बिल्कुल इस समय पे विपक्ष के की जिस भी नेता के साथ अन्याय हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो गलत कर रही है बीजेपी, हम लोगों ने रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली किया था। इंडिया गठबंधन ने वहाँ रैली किया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया। ऐसा नहीं है, विपक्ष पे हमला जब भी होगा, सीपीआईएम सबसे पहले आगे झंडा लेकर के अपना खड़ी रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समय पे जो तानाशाही चल रहा है, जो एक डिक्टेटरशिप चल रहा है, देखिए संविधान से देश चलेगा, किसी की मनगढ़ंत बात से नहीं चलेगा। कोई एक मनगढ़ंत कहानी बना के और अपना जो है कहानी बोलते रहेंगे, मन की बात, दिल की बात, और उससे देश चलेगा नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, संविधान से देश चलना चाहिए। और इस समय पे राजनीति नहीं हो रहा, इस समय बदला लिया जा रहा है, इस समय बदला लिया जा रहा है। और जो आज जो चुनाव है, ये चुनाव भी आप कह सकते हैं कि एक इक्वल लेवल, जो आपका ये इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वो नहीं है। आज आप देख लीजिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं राजस्थान में जाकर के, राजस्थान में उन्होंने जो एक समुदाय को टारगेट किया, क्या है वो। और सबसे बड़ी बात, आप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता देखिए कि गलती करे कोई और नोटिस जाए किसी के पास, जेपी नड्डा जी के पास। हाँ, तो जेपी नड्डा जी ने तो थोड़ी ना, पार्टी के अध्यक्ष है भाई, पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर मान लीजिए कि अभी मैं चुनाव आयोग का कोई वायलेशन करता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट का मैं अभी जो है उल्लंघन कर दूंगा, तो क्या मेरे पार्टी के सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी को कोई भेज देगा क्या नोटिस? या मुझे भेजेगा, मुझसे जवाब मांगा जाएगा ना। तो इसी से समझ में आ जाता है कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची। संवैधानिक संस्था देश से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और ये मान लीजिए कि ये चुनाव किसी एक दल या एक पार्टी या गठबंधन का नहीं है, बल्कि ये जनता वर्सेस तानाशाह के खिलाफ है। ये चुनाव जनता लड़ रही है तानाशाह के खिलाफ, और ये चुनाव लड़ना जनता को ज़रूरी है और मुद्दे के आधार पर लड़ना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही तय करती है कि उनको राशन क्या मिलेगा, इलाज कैसा मिलेगा, शिक्षा कैसा मिलेगा, रोजगार कैसा मिलेगा। अगर वो मुद्दे के आधार पर आज जनता वोट करेगी, हम लोग बिल्कुल जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि जो आज पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर जो मुद्दे की बात हो रही है, जो उनका जो एजेंडा होता है कम्युनल सांप्रदायिक एजेंडा, उसको जनता ने नकार दिया है। उनका कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चल रहा है इस समय बिहार के अंदर, देश के अंदर। और हम लोग पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बिल्कुल बनेगी। और मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी सरकार है, गारंटीबाज। देखिए हम लोग का नारा है गारंटीबाज मोदी सरकार, कहाँ गया हमारा रोजगार। तो नौजवानों को पूछना चाहिए कि हमारा रोजगार कहाँ गया, हमारा शिक्षा कहाँ गया। आप सिर्फ 10 साल में लफबाजी कर रहे हैं बैठ करके। आप 10 साल की उपलब्धि बताइए। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं होगा, उनके पास सिर्फ 4 ही उपलब्धि है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कश्मीर। तो आप कहते हैं सर फारूक जी कि मैं किसी चीज़ का क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता को जानकारी भी तो होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जनता को बिल्कुल जानकारी है, उसी का तो रिजल्ट आपको 4 जून को मिलेगा खगड़िया से। कि आप ये बात बोल रहे हैं, तो अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग ज़्यादातर तेजस्वी जी को जान रहे हैं, लालटेन छाप को जान रहा है, बहुत लोग हंसुआ हथौड़ा के बारे में कुछ बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है कि आपसे कहीं न कहीं दूरी गैप दिखाई पड़ रहा है। देखिए गैप तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप है हमसे जनता का, नहीं।
आप एक बात को समझिए, जो हमारे कैंडिडेट है CPIM खगड़िया जिला कमेटी ने, आपको पता नहीं होगा, 25,000 गरीब लोगों का एप्लीकेशन अलग अलग सर्किल ऑफिस में जमा किया। 25,000। आप बताइए कि यहाँ खगड़िया जिला में क्या बीजेपी वालों ने किया है, क्या जनता दल यूनाइटेड ने किया है? किस लिए किया 25,000 एप्लीकेशन जमा? कि जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उन भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसके अंदर उस 25,000 एप्लीकेशन में कई सारे बीजेपी और जेडीयू वालों का भी एप्लीकेशन होगा, क्योंकि उनकी पार्टी उनको भी नहीं कुछ करके दे पा रही है, क्योंकि वो जनता के हित में काम नहीं करती है, मजदूर और किसान के हित में काम नहीं करती है। जनता और के हित में, मजदूर किसान के हित में, छात्र के हित में अगर कोई काम कर सकता है तो लाल झंडा ही करता है। इसीलिए हम मजदूर की पार्टी हैं, किसान की पार्टी हैं, गरीब की पार्टी, शोषित की पार्टी हैं, और हम उस काम को ऐसा तो नहीं है कि आप मजदूर गरीब को एक साइड एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, जो अमीर लोग हैं बीजेपी अपने प्लेटफॉर्म पे रखना चाहती है, और दोनों अपने ढंग से काम कर रहे हैं। समझ लीजिए, इस देश के अंदर बहुमत जनता मजदूर मेहनत का सवाम का है। इस देश को किसने बनाया? अभी जिस बिल्डिंग में हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बिल्डिंग किसने? मजदूर ने बनाया है। नया पार्लियामेंट किसने बनाया? मजदूर ने बनाया। मेट्रो किसने बनाया? मजदूर ने बनाया। मोदी जी जो बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं, कौन बना रहा है? मजदूर बना रहा है। हम कहते हैं कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान, हमारा नारा ही है। तो जो मजदूर और किसान ने भारत को बनाया है, इस खूबसूरत देश को बनाया है, उसकी खुद की ज़िंदगी कैसी है? बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाला मजदूर खुद फटे जो घर हैं, टूटे हुए घर हैं, उसमें रहता है, सड़क पे जीता है, उसके पास अच्छा भोजन नहीं। अंतिम सवाल लास्ट में जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जनता से यही कहेंगे कि 7 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवार, CPIM के उम्मीदवार कॉमरेड संजय कुशवाहा को वोट दीजिए और वोट दिलवाइए। और 4 जून के दिन जब रिजल्ट आए तो पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बने, और इस तानाशाही सरकार को, जो पूंजीपरस्त सरकार है, जो सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में काम करने वाली है, मजदूर और किसान विरोधी सरकार है, इसको सत्ता से हटाइए और इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट हैं जहाँ जहाँ भी, उनके पक्ष में वोट कीजिए। मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ आखिर में, क्योंकि देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। आप सभी जनता का हमें साथ चाहिए, ताकि इस देश की खूबसूरती को, इस देश के संविधान को, बाबा साहब के लिखे संविधान को हम लोग बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर रहे थे CPM के वर्कर हैं फारूक साहब, और दूसरे आपसे बांका से जिला मंत्री आशिक सिद्दीकी साहब। तो देखते रहिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ऑफिस में है, जहाँ पर कि हम लोग बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है। आखिर देश में हर पार्टी कहीं न कहीं शासन कर रही है, लेकिन इनका जो परसेंटेज देखा जा रहा है वोट का, वो कहीं न कहीं कम है। इसी पर सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है आशिक सिद्दीकी साहब, जो कि बांका ज़िला से ज़िला मंत्री हैं। तो सर, हमारे चैनल पे आपको बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है हमारा इंटरव्यू साक्षात्कार करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आप फ़िलहाल अभी खगड़िया में हैं और लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप अपने प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे और पार्टी के बारे में विशेष तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो महागठबंधन समर्थित CPIM उम्मीदवार जो कॉमरेड संजय कुमार है, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो सामाजिक वर्ग से आते हैं, जो वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के वर्ग से आते हैं, जो वर्ग संघर्ष से पैदा हुए नेता हैं। ये कोई ऊपर से आए हुए नेता नहीं, जनता के बीच में संघर्ष किए हैं और इन्हें पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। हमारा पार्टी और हमारे पार्टी का सिद्धांत मूल यही है कि हमारे पार्टी में वही ऊपर आता जो संघर्ष होता, संघर्ष आधारित पार्टी है। इसलिए हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड संजय कुमार, उन्हें जनता के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। वो एकदम महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करेंगे। तो सर, आप बांका ज़िला से चल के खगड़िया आए हैं, तो पार्टी की तरफ से ये निमंत्रण होता है कि आप ऐसे समर्थन करने के लिए? नहीं, हम लोग स्वेच्छा से आए हैं, उनका समर्थन करते हैं। जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता है कि एकदम निचले तबके से संघर्ष के दम पर आए हैं, इस प्रकार मैं देख रहा हूँ पूरा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार के उत्साह, उमंग उनके प्रति लोगों का झुकाव है। लोगों का एक ही जोश है उनके पर कि पूंजीपति को मात दे के एक गरीब निर्धन किसान मजदूर के बेटा को खगड़िया के धरती से संसद तक भेजना है। क्योंकि संजय कुमार वो नाम है जो संघर्ष के दम, आप मक्का की समस्या को ले लीजिए, आशा की समस्या को ले लीजिए, वर्कर का, रसोईया को, सभी के समस्याओं को आपको आए दिन खगड़िया के सड़कों पर संघर्ष करते हुए उस खगड़िया की आम जनता ने देखा है। और आम जनता ये चाहती है कि खगड़िया के आम जनमानस, जो सभी वर्गों के लोग चाहते हैं कि संजय
कुमार जो खगड़िया के धरती के, वो जाके हमारा आवाज़ को, संघर्ष को बुलंद करें, जाके संसद में बुलंद करें, हमारी समस्याओं का निदान यहाँ की आवाज़ संसद में गूंजे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं आपसे परिचय लेना चाहूँ। मेरा नाम फ़ारूक है और मैं दिल्ली DYFI का नेता हूँ और CPIM का दिल्ली पार्टी का नेता हूँ मैं। और अभी वर्तमान में खगड़िया लोकसभा में हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट कॉमरेड संजय कुशवाहा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आया हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि कम्युनिस्ट पार्टी से जो हमेशा आपको देखा गया है देश में, जो सत्ता में रहते हुए आप लोग पर हमेशा वार करते रहे कि इनका विचार अच्छा नहीं है, ये हैं, वो फना है, ढेकाना है,